मेरे वाशरूम में फिर बंद कर दिया और मैंने 15 पे उस टाइम अपनी कंपनी को भी इतला दी, 15 पे भी कॉल की। मैं ये आज ख़ास तौर पे दाद देना चाहता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने शुरू में आते साथ ही ये दहशतगर्दों को रोका। प्राइम मिनिस्टर के बकौल यू टर्न लेना एक बहुत बड़ी सिफ्त है एक बड़े लीडर की। कौन हम पे एतबार करेगा? आज का ये हमला पाकिस्तान और चीन के दो ममालिक के ऊपर हमला। मैंने जिंदगी में हर बड़े आदमी से एक लफ्ज चुराया है कि हारता वही है जो हार मानता है। चाइना से जिस तरह की हमारी एग्रीमेंट्स हुई हैं कॉन्फिडेंशियल थी, उन्होंने खुद हमें कहा कि इसकी आपने पब्लिसाइज नहीं करना, तो हम इसलिए पब्लिसाइज नहीं कर रहे। ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, सी पैक है, ये पूरी कोशिश हुई है जो आज सुबह हमला हुआ है ये सोच समझ के हमारे दुश्मनों ने किया है। करप्शन का सारा बोझ और सियासी भर्तियों का सारा बोझ बेचारी अवाम उठाती है महंगाई के जरिए। कश्मीर में जो लोग दरीना ख्वाहिश रखते हैं कि उनको आने जाने में आसानी हो, इंट्रा कश्मीर ट्रेड के जो रास्ते हैं मौके हैं वो खोल दिए जाएं। नैब अपने मुखालफिन की आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाई गई। पीपल्स पार्टी और PMLN को मौके जरूर मिले, नैब के ड्रैकोनियन लॉज को बदल नहीं सकते। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वादा करते हैं मैंने आसिफ अली जरदारी को खंभों से ना लटकाया, सड़कों पर ना घसीटा, पेट काट कर पैसा ना निकाला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वो ड्रग जो है वो इस्तेमाल करवाई जा रही है और उसको मजबूर किया जा रहा है कि उसे जो है वो इकबाली बयान लिया जाए। जमहूरियत का नाम लेने वालों को कोड़े लगाए जा रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि मैं जियाउल हक का मिशन पूरा करूंगा। गफलत किसने की वो मुझे आज पता चला कि किसने की। सिंध पे एक डैम की बात करते हो, दरियाए सिंध पे 20 डैम बनेंगे इंशाल्लाह। नहीं वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम DNA के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज चीनी एम्बेसी पर कराची में हमला हुआ है और लोअर औरकज़ई में भी हमला हुआ है दहशतगर्दों का, और वहाँ भी 31 अफराद हलाक हो चुके हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो आज बात की है कि वो लिसानी और मजहबी इंतहा पसंदी का रास्ता जो है वो रुकना चाहिए और इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं। आज शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है और राना सनाउल्लाह ने नैब के अकूबत खानों का जिक्र किया है और ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ है। ये एक सीरियस इशू है, इस पर भी बात करेंगे और चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात करेंगे और दूसरी बातें भी करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे कि आज चीनी एम्बेसी पर हमला हुआ है और हमला जो है जो हमें बताया गया है कि ये हमला इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के हमले हुए हैं, खुदकश हमले हुए हैं, वो हमले मजहबी इंतहा पसंदों की तरफ से होते थे। ये हमला जो है ये बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी के जो कमांडर हैं वो हरबियार मरी, जो खैर बख्श मरी के बेटे हैं, जो एक नेशनलिस्ट लीडर थे बलूचिस्तान के, और वो लंदन में होते हैं इस वक्त और उनके छोटे भाई भी वहाँ पर लंदन में ही हैं। और खुशनुदी खान, ये ऑर्गेनाइजेशन लंदन से ही कंट्रोल हो रही है, लेकिन ये बलूचिस्तान का एक इशू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। आज आपने कुछ बातों का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक बात मैं एज अ प्रोटेस्ट जिक्र कर देता हूँ। इस मुल्क की जो बड़ी खबरें वकूअ पजीर होने वाली हैं या हो रही हैं, उनमें से एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कॉल है, जिसमें आज अनअनाउंस्ड बेशुमार कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए, बेशुमार कारकुन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और कॉल क्या है? लियाकत बाग में इकट्ठे होना है और फिर फैज़ाबाद जाना है।
बाकी तो फिर दमादम मस्त कलंदर है। लिहाजा ये भी एक वाक़या जो होने वाला है और 25 को होने वाला है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पहले ही काफ़ी दबाव में है और पाकिस्तान पे काफ़ी आपके या मेरे कहने से अंजुम रशीद साहब, आपकी या मेरी ख्वाहिश पे चीज़ें नहीं होती, चीज़ों ने होना है और होकर रहना है, और फिर ठीक भी होना है। इस पर मेरा कोई तबसरा नहीं, मेरा मुताबिकत नहीं, पाकिस्तान पे मेरा पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ने आगे जाना है। एक बात आप वो बात कर रहे हैं जो मैं करता हूँ रोज। ना इंतहा पसंद रोक सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, सुबह जब आप उठे थे ना इसको एक मिनट तकरीर जरा आहिस्ता, मैं आपको दलील से जवाब देने लगा हूँ। आप आज सुबह आपको पता था कि BLA नाम की एक तंजीम ये भी कर सकती? BLA काफ़ी अरसे से एक्टिव है और ये कई साल से एक्टिव है, और इसको यार ये तो तकरीर है ना। हाँ। सुबह पता था आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अनहोनियाँ हो रही हैं। मसलन आप अगले दिन मुझसे बात कर रहे थे करतारपुर की, और आपने बात की थी तजारती फ़ायदे की। हाँ। मैं आज आपको कहता हूँ कि तजारती फ़ायदा तो होगा, लेकिन एक ख़ास तबके को होगा। और ये बात ज़रा इस पर ना मुझसे सवाल करना है ना कोई बात पूछनी है, तब मैं बात करता हूँ। इसमें मैं एक बात सिर्फ आप पहले बात कर लो, रज के कर लो, फिर मैं रज की नहीं। अगर लंदन में, अमेरिका में, बेल्जियम में, नॉर्वे में रहने वाले सिख अगर पाकिस्तान ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो जाएं, 1000-2000 रोज़ाना आना शुरू हो जाएं, तो इतने डॉलर आएंगे कि वो हर पाकिस्तानी का फ़ायदा हो जाएगा उसमें, चाहे उसे ना भी मिले। आगे बात करें। इंडिया से ट्रेड बड़े फ़ायदे में। असल में आपका प्रॉब्लम यह है कि आप कोई चीज़ ना सोचते हैं ना समझते हैं, और आपने ऐसे जो तय किया होता है ना, आज मैंने ये बोलना बोल देते हैं। मैं बड़ी खबर बताने लगा था। हाँ बोले। अब वो खबर नहीं है, अब मैं इसको और तरह बयान कर। चलिए, तुम्हारे साथ जिद में जो मैंने कहा कि इस फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि सिखों की वजह से हमें या हमारी वजह से सिखों को जो फ़ायदा होता है, हम वो तजारती फ़ायदा छोड़ने को तैयार हैं। जो हमें सियासी फ़ायदा होता है वो लेते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बारीक काम, और वो बारीक काम यह है कि एक तहकीक करें कि इस तरफ और उस तरफ ज़मीनें किसकी हैं, और नक्शा ले लें उसका, करतारपुर का। उस नक्शे पे देखें करतारपुर से गुरदासपुर के अलावा कौन सा शहर है। मैंने आपको शर्त लगाई है कि आपने मुझसे सवाल नहीं करना, मेरी सुननी है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, तीनों चाहते हैं हम ये करें। इसकी एक ख़ास बैकग्राउंड है। अब मैं नहीं बता रहा, जिन लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है, एक शख्स था हमारा दोस्त बहुत अजीज़, पीर सफदर रसूल, उनके एक भाई हैं पीर अशरफ रसूल। उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया और कहा कि खुशनूद अली ख़ान, आप अंजुम रशीद से तो इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी कहानी, और वो ये है, वो कहानी मैं नहीं बता रहा, जिसको भी पूछना है वो पीर अशरफ रसूल से जो MPA हैं। ठीक है, इसमें एक ना 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 मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बाद में जब खुलनी है तो आपको पता लगना कितनी। पीर अशरफ रसूल MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब से, और वो इस पे एक तहरीक ला रहे हैं। उस तहरीक में ये बात खुलेगी कि ये काम क्या है, आप इफ्तिदा करें या न करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहले पीर अशरफ रसूल से पूछ लें कि क्या है। ठीक है। अब
बिस्मिल्लाह। हाँ, पठानकोट पता आपको इसका हिस्सा है। आप असल में सारा जिधर फिर रहे हैं ना फिरना है ना मैंने आपको कहना कि आप उस शहर का नाम। अब बात यह है कि बलोचिस्तान के बलोच लिबरेशन आर्मी को एतराज है कि गवादर में जो चाइना डेवलपमेंट कर रहा है इस पर उनका एतराज है। उस एतराज वो एतराज नहीं है, वो कहते हैं हमारी सरजमीन पे कब्जा हो रहा है। उन्होंने आज खास तौर पर उनके तर्जुमान ने कहा है कि हमारी ज़मीन पर हम चीनियों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि आप कब्ज़ा ना करें। हुकूमत हमारी कहती है कि सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए ये उनकी बात ठीक है, लेकिन जो गवर्नर हैं सिंध के वो कहते हैं कि वो जो हम आइडिया कोई नुमाइश कर रहे हैं ये उसको रोकने के लिए हर बंदा अपनी हाँक रहा। वो सीधी बात उन्होंने कहा है हमारा ये हमला है मजीद ब्रिगेड का और इसमें अफजल बलोच, राज़िक बलोच और रईस बलोच ये है हमारे। और आपके मैंने और कहीं नहीं दिखा लेकिन सरकारी टीवी ने दिखा दिया है कि असलम अच्छू जो है वो उसका मरकजी किरदार है और वो कहाँ है। वो इंडिया में, दिल्ली में, वो ये खबर आई है। मैं नहीं बता सुन ले मैंने। अच्छा, और मैंने इसका असल किरदार इसके 2 वर्जन सुने इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। अच्छा, हरब यार जो है वो इनका लीडर है और अभी कल कोयटा के अंदर बलूचिस्तान असेंबली के लॉन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 70 अफराद दौरान मरी जो है वो बलूचिस्तान आर्मी के लिबरेशन आर्मी के डिप्टी लीडर ही तस्वर होते हैं और सरफराज बुगटी की कोशिशों से 70 अफराद ने कल हथियार डाले थे और उन्होंने कहा था कि वो इस आर्मी को छोड़ के ये इस रास्ते आते हैं उस रास्ते चले जाते हैं। आप कह रहे हो? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ आपके ख्याल में तादाद बढ़ रही है? नहीं, मैं हाँ तादाद नहीं बढ़ रही, तादाद भी ये मिडिल क्लास के अंदर वहाँ मौजूद हैं और इनका मुतालबा ये है, ये कह रहे हैं कि भाई, और ये वही बात कर रहे हैं जो ये कोई आज कह रहे हैं? नहीं, आज नहीं कह रहे। ये अताउल्ला मैंगल का बेटा अख्तर मैंगल भी यही कह रहा है। मेरा बेटा जब इंग्लैंड मेरे बेटे और बेटी पढ़ते थे उस ज़माने में ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कई चीज़ों में बलूचिस्तान की अलग नुमाइंदगी करते थे। हमारी हुकूमत इसको लुक आफ्टर नहीं कर रही थी और वो इस तरह से अपनी एग्जिस्टेंस साबित नहीं कर रहे थे। अब बात यह है कि अब साबित कर दी उन्होंने। खुशनुदी खान अख्तर मैंगल जो कह रहा है कि अगर जो है वो गवादर ने बनना है तो भाई इसमें बलोचों को क्या मिलेगा भाई वहां पर। अगर आप और बात डिस्कस कर रहे हो। नहीं, ये जो तीनों हैं जिन्होंने हमला किया आपको ये मालूम है ये तीनों मिसिंग पर्सन्स में। अच्छा, आज तो मिसिंग पर्सन्स की जो फहरिस्त है उस पर भी सवाल उठ गए हैं। ये मिसिंग हो जाते हैं और रियासत को वक्ता पड़ जाता है और जो हमारे मुल्की इदारे हैं उन पर इल्ज़ाम आ जाता है। तो ये मिसिंग पर्सन्स में हैं और आज ये काम दिखा दिया उन्होंने। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? बड़े सवालात हैं जमरी साहब। नहीं, डेफिनेटली सवालात हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक और बात मुझे इस हवाले से कहना था, ये फैसल वाडा साहब ने क्या रंगबाजी की है वहाँ बच्चों की आपको देखेंगे जो वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे आपको बचाएंगे, वफाकी वजीर को बचाएंगे या दुश्मनों से लड़ेंगे। और अजीब है वो चला गया वहां और पिस्टल लेके और पता नहीं कॉबॉय। अच्छा नहीं, कॉबॉय भी कोई आराम से खुली पिस्टल लगा के। यार अजीब बात है, वो जो जैकेट सी पहनी हुई है भाई गोली नहीं देखती। और ड्रामे ना करो, इस मुल्क के इदारों को काम करने दो। वफाकी वजीर खड़ा है, उसको बचाएंगे या दहशतगर्दों से लड़ेंगे? आपने मजाक बना लिया। आप समझते हो आगे मोटरसाइकिल लगाया, पीछे सरकार की जीपें लगाई, बत्तियां लगा। भाई ड्रामा छोड़ दे भाई। अच्छा, तुझे और तो नहीं कहते, मैं कह रहा हूं और मैं ही कहूंगा। मैंने पहले भी कहा था यार ड्रामे नहीं करो भाई। आप वफाकी वजीर हो गए। हाँ, संजीदा काम करो, बस करो। अच्छा खुशनुदी खान, अभी पे जाना है, लेकिन ये बात कि
जो अलहदगी पसंद हैं, जिन्होंने जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने असला उठाया, अब चलेगी, हाँ वही उसी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने असला उठाया हुआ है और दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भी होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल ऑपरेशन एहतजाज करते थे ना, पॉलिटिकल हमारी औरतों को बुरके ना उतरवाओ, ये बुरकों में खुद आ जाते थे। नहीं, लेकिन दोनों बातें हैं, बुरकों में आ जाते थे, आप बुरकों में भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी बात आप जो है डर के बात कर रहे हो। और भाई बुरकों में आते थे ना, कहते थे चेक पोस्ट ना बनाओ फौज को, कहते थे, ये इसलिए कहते थे। नाज़रीन, बलूचिस्तान की इस पूरी सूरत हाल पर, जिसमें इतनी तशद्दुद की और वायलेंस की सूरत हाल बनी हुई है, इस पर इसकी तफसीलात में जाएंगे कि असल सूरत हाल वहाँ है क्या। हमारे साथ रहिएगा, बहुत छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज जो चाइनीज एम्बेसी पर हमला हुआ उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग शामिल थे और ये दहशतगर्दी उन्होंने की। और खुशी की बात यह है कि सिंध की पुलिस ने और रेंजर ने बहुत कामयाबी के साथ जो है उसे शिकस्त दी, और ये हमारी अब कौमी पुलिस है और ये पुलिस काबिल तारीफ भी है। लेकिन बलोचिस्तान, आप देखें कि इस हमले की मजम्मत जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने की, वो फवाद चौधरी ने की, वो बिलावल भुट्टो ने की, असफंद वली यार ने की, मौलाना फजलुर रहमान ने की, वो शहबाज शरीफ ने की, लेकिन किसी बलोच पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक उसकी मजम्मत नहीं की है। उसकी वजह दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि वो इन लोगों से डरते हैं और इनका वहाँ खौफ भी है, और पिछले अरसे बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन अब पाक फ़ौज ने जो है वो बहुत सारा इलाका जो है वो क्लियर कर दिया है। अब इस तरह का इनका खौफ उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी खौफ भी मौजूद है। लेकिन अताउल्लाह मैंगल के बेटे हैं अख्तर मैंगल, वो ये कह रहे हैं कि अगर गवादर का मंसूबा कामयाब हो गया तो बलोच लोग जो हैं वो रेड इंडियन बन जाएंगे, चाइनीज़ और बाहर से आने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब से होगा या चाइना से होगा, बलोच नहीं हो सकेगा, बलोचों की आबादी जो है वो सुकड़ जाएगी। वो बलोचों को तो वो तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, एक बात वो बलोचों को नौकरियां मांग रहे हैं। उनका ठीक है, बलोचों का, बलोच आबादी को अब शायद पख्तून वहां ज्यादा हो गए हैं, इजाफा हो रहा है, उसको बलूचिस्तान रहने दें, वरना उसको बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की जगह कोई और अफगान महाजरीन वो मैं आप ही की बात कर रहा हूं। अफगान महाजरीन इतने आ गए हैं, हाँ, और उनको और पख्तून इतने हैं, और महमूद चकजई का सियासी असर जो है वो बढ़ता जा रहा है और बलोच इससे महरूम होते जा रहे हैं। लेकिन मैं वक्फे में सोच रहा था कि मैं क्या बात करूं, तो मुझे बायजीद खान एक इस दफ़ा हमारे साथ चाइना गया था, बड़ा प्रामिजिक बच्चा है, और उसे बलूचिस्तान की महरूमी को जिस तरह वो बयान करता है शायद कोई और बूढ़ा बलोच भी ना करता हो। उसने एक शेर भेजा मुझे प्रोग्राम देख के कि न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं अलग अलग, मामला कोई और है। अंजुम रशीद उसने बात कह दी है एक शेर में कि मामला कोई और है। हम 7 घंटे बहस करते रहे, हाँ, बात यही होगी, लेकिन एक और शेर सुनो और फिर मैं बताता हूँ किसने कहा है। आज मरियम नवाज ने लिखा है कि उन्हें यह जिद है कि चमन पे मुसल्लत रहेगी खज़ां, हमें जुनू है कि बहार ला के छोड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा, मेरा आपसे सवाल है, आज तो आपको ASP सहाय के लिए कुछ कहना चाहिए था, तारीफ करनी, वतन की एक ऐसी बेटी जो आपके लिए भी रोल मॉडल हैं कि पिस्टल लेके शेरनी की तरह फिर रही थी। हमें तो अच्छी लगी वो इस वजह से कि वो मुल्क की हिफाजत के लिए ये नहीं सोच रही कि मेरी जान चली जाएगी। आपको आज भी पड़ी खजां है कि मुझे क्या पता आपकी खजां क्या है, आपकी बहार क्या है। जो भी इक़्तिदार से जाता है दूसरे कहते हैं लूट के ले गया, खा गया, मर गए, तबाह हो गए। अब इमरान खान आए, वो यही बता रहा है कि आपने मुल्क लूट लिया, तो कहीं मुबाहिसा कर लेना, हमें कहाँ रखेद रहे हैं। आज के दिन तो सिहाए की तारीफ कर दें, हाँ। आज के दिन तो सिंध पुलिस की तारीफ कर दें,
आज के दिन तो सिंध के चीफ मिनिस्टर की तारीफ कर दें, आज के दिन तो उन एसपीओ की तारीफ कर दें जिन्होंने ये मार्का जो है वो जीता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जरदारी साहब के सूबे में है, वो पाकिस्तान में है। और आपने आज ये शेर नहीं लिखना था इक़्तिदार के लिए, आपने सहायक के लिए कुछ लिखना था। मैं इंतजार करूंगा आप सहायक के लिए कुछ। वैसे ये एक खुशी की बात है कि पाकिस्तान में उन लोगों को जो समझते हैं कि बहादुरी और जो है वो दिलेरी सिर्फ मर्दों का हिस्सा है और औरतों का नहीं है, आज सहाय ने जो है वो पाकिस्तान की औरतों को और पाकिस्तान की कौम को सुरखरू किया है और ये खुशी की बात आप है। मेरे बारे में कह रहे हो कि मैं मर्द शावनिस्ट था। हाँ शावनिस्ट, मैं पंजाबी शावनिस्ट हूँ। तुम मर्द शावनिस्ट? मैं मर्द शावनिस्ट तो था मैं पंजी, लेकिन मैं मुझे एक सेकंड जहालत जो है वो एक तो किसी वक्त बंदे से दूर हो सकती है, जरा सुन लो। और दूसरा, मेरे यहाँ आप आके देखो, मेरी बेटी मेरी बहुएं, हाँ, वो समझती हैं शायद किसी बहुत ही यानी लिबरल आदमी से हाँ, उनका रिश्ता हो गया। हाँ, मुझे जमाने ने बदल दिया है। नहीं भैया, इसमें BLA पे बात कर लें तो ताकि हम आगे चलें। बात यह है कि एक तो ये हाल है जो इन्होंने किया पुलिस का, लेकिन बलूचिस्तान बलोच पार्टियां चुप हैं। पाकिस्तान के जिम्मेदारों का ये जिम्मेदारी है कि वो बलूचिस्तान इशू पे बात करें। सिंध रेंजर्स ने बड़ा काम किया वहाँ। हाँ, सिंध रेंजर्स ने भी काम किया है और पुलिस भी बड़ी इंप्रूव हुई है। और लेकिन यह है कि पुलिस कोई इंप्रूव हुई है यार, खातून अफसर, मैं तो इसलिए कह खातून अफसर, बलूचिस्तान ASP यंग खातून। हाँ, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा, बलोच कह रहे हैं कि हमें, और ये भी पहली दफा हुआ है चीफ मिनिस्टर ने ऐलानिया खड़े होकर ये ताजीम की है कि मुराद अली शाह ने खड़े होकर उसे शाबाश दी और IG ने उसका कंधा थपथपाया। बड़ा कमाल किया मुराद अली, एक खूबसूरत काम किया उसने। लेकिन बात जो है ये, हम इस टॉपिक को हम कंक्लूड करें कि वो कह रहे हैं कि बलोचों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि उनकी आबादी जो है वो माइनॉरिटी में ना बदले और उन्हें मुलाजमतों में और जो प्रॉफिट हो रहा है सोने की कानों से और तेल से और गैस से और लोहे से, उसमें उनको हिस्सा दिया जाए और इस पर यार ये बात भी की जाए। मसला उनका यह है, चीफ जस्टिस ने आज कहा है वहां पानी चला गया 2000 फुट पे। हाँ, जो पंजाब में अभी 300-400 पर मिल जाता आपको, 2000। उन्होंने कहा कि वहां से नकल मकानी होगी। चीफ जस्टिस ने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है जिसका एंड ही कोई नहीं। जब तक आप वहां डैम नहीं बनाते, वहां पानी नहीं देते। फिर कराची, आप कह रहे कंक्लूड कर, कराची में कल आबाद ने, जो बिल्डर्स की तंजीम है, उसने जो किया वहां, और क्या कहा है कि 600 अरब रुपए की सरमायाकारी नहीं होगी, ये जो इन्होंने सब कुछ बिल्डोज करना शुरू कर दिया। नहीं, वो सब कुछ, जरा सुन लो, वो बात बुनियादी वहां से शुरू हुई है, फिर उसके साथ उन्होंने बहुत बातें की हैं। लेकिन मैं आबाद वालों को ये कहता हूं कि बात आपने सही कही। नहीं, बात यह है कि कराची में जो पहले इंसान बस रहे हैं, जो घर बस रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, और ये नए घर और नई आबादियां बना रहे हैं, उनको पानी का NOC नहीं दे रहा। नए घर, नई आबादियां नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए। लेकिन जो लोग मौजूद है उनको पानी तो पूरा करो। कराची को तो पानी जो है वो पीने के लिए नहीं मिल रहा अब, और मतलब पानी जो है। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई है, ऐसे ही रह जाएगी, मुझे भूल जाएगी। ये कैसर अमीन भट्ट के बारे में साद रफीक क्या कह रहे हैं, जो मैंने इंकशाफ किया था कि नैब को उसे रखना मुश्किल पेश आ रही है। मैंने कोई खबर दी थी और अल्लाह ना करे मुझे खबर ब्रेक करनी पड़े, मतलब मैंने वो खबर ब्रेक कर दी थी। कैसर अमीन भट्ट पहले भी नैब जिस वक्त चाहती उठा लेती, लेकिन खुशनूर अली खान, लेकिन उन्होंने रोक दिया। अब आप आओगे उनके दिफा के लिए, हाँ, आप आओगे तो मुझे बात खोलनी पड़ेगी। नाज़रीन, आज कौमी सहमत हुई है, क्या वाकई नैब अकूबत खाना है कि पाकिस्तान एक आईनी मुल्क के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर लोगों को, उनके बच्चों के सामने उन पर तशद्दुद होता है? नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज में
जो है वो वहां पे उनकी फैमिलीज के सामने जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उन लोगों को 3rd डिग्री मेथड के साथ जो है वो उन लोगों से जो है वो बयान हासिल किए जाते हैं। बिजनेसमैनों को जो है वहां पे रख के उनसे जो है वो पैसे बटोरे जाते हैं और इस सिलसिले में जो है वो सैकड़ों लोग आज भी हवालात में बंद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, खुशनूद अली खान, जो ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं, ये बहुत खौफनाक और बड़ी दर्दनाक बात है कि इस आईनी मुल्क में जिसमें जमहूरियत है, आइन है, कानून है, उसमें जो है नैब लोगों को उनके बच्चों के सामने टॉर्चर कर रही है। कानून है हाँ, आइन है इस मुल्क में। हाँ, ये हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये अदलिया की जिम्मेदारी थी कि इसका सो मोटो लेती और जाना चाहिए। जज्बातियत से बाहर नहीं, जज्बाती नहीं, तकलीफ वाली बात है यार कि ताजरों को और पॉलिटिशियंस को। मैं आपसे इत्तेहाद का ऐलान कर दूं, ये भी नहीं, आपकी मुस्कुराहट के जैसे आप इस क्राइम के अंदर हिमायत करना चाह रहे हैं। इसलिए कि मियाँ शहबाज शरीफ के खून के जो रिजल्ट्स आए हैं, हाँ, तकलीफ वो ऐलान है इस बात का कि पहले तो सिर्फ ब्लड कैंसर था, अब अल्लाह ना करे वो तो कुछ और हो गया है। अच्छा, ये उससे रखे हुए हैं, हमारे पास 90 दिन है, अगर मर गया शहबाज शरीफ जेल में या ये बात फैल गई कि आपने उसके कैंसर को बढ़ाने में मदद की, तो फिर आप जो होगा उसे नहीं रोक सकेंगे। दूसरा, आप परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने लूट मार की है। वो हर दफ़ा अदालत आता है और अदालत पूछे या ना पूछे, वो ये कहता है कि मैंने खिदमत की है, मैंने एक पैसा नहीं खाया। अब एक आपकी कहानी है, एक शहबाज शरीफ की कहानी है। बहुत सारी चीज़ें आप चाहते थे वो आप अभी तक नहीं कर सके। बहुत सारे लोगों को आप गिरफ्तार करना चाहते थे, आप नहीं कर सके। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़रा सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने। वैसे कल एक खबर जिस पर हम बात कर सकते थे वो ये थी कि इमरान खान की नाअहली का जो केस है उस पर फुल बेंच बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को केस भेज दिया। अब अगर यही केस जाए नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी का, तो सब बगले बजाएंगे क्या आप भाई उधर भी केस क्या। और अदलिया पर बेपनाह प्रेशर है। जो सवालात पूछे गए चीफ जस्टिस से और जो कुछ वहां से हो रहा, मैं तो कल भी डिफेंड करता रहा जनाब चीफ जस्टिस को, लेकिन लोग सीरियस हैं बाज मामलात। लेकिन ये भी बहुत सीरियस है और इस पे हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो भी नैब को विजिट करे और कौमी असम्बली की कमेटी बननी चाहिए और जाके अंदर देखना चाहिए कि आप पाकिस्तान के आम ताजरों के साथ, पॉलिटिशियंस के अच्छा, साथ आपको जब टॉर्चर हो रहा है, गेट खोलेंगे अंदर और आपको अंदर ले जाएंगे तो वो वहां रहने देंगे उनको, बकाया कहाँ पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा। चले रुक जाए किसी एक जगह तो ना, इस्लामाबाद में भी एहतसाब हो रहा है, लाहौर के पीछे क्यों पड़े हो, और जगहों पर भी चलो। ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं, मैं सारे नैब की बात कर रहा हूँ कि नैब को अब चाहिए बंद कर दे और पाकिस्तान को मजीद बदनाम ना करे। पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा और ये कोई बात नहीं है कि आप बुनियादी जिसने खाया है उसको जरूर करें, मारे नहीं। लेकिन एक बंदा भाई 4 दिन बाद पूछ लेना उसका ब्लड कैंसर का इलाज कराओ, उसके कैंसर का इलाज कराओ। नहीं, ये शहबाज शरीफ तो एक ही है ना। शहबाज शरीफ कह रहा है अंदर कर दोगे तब क्या होगा, बाहर कर लोगे तब क्या होगा। उसके बच्चे कह रहे हैं कि ये उसका तिब्बी मुआयना नहीं करवाते, ये बच्चों से मिलने नहीं देते और ऊपर से ये बयान देते हैं आप मिलने नहीं आया। बात करें ना, पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं। सरफराज डोमकी ने वहां बलोचिस्तान में इस्तीफा दे दिया है, वह हुकूमत टूटने को फिर आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं हमारे तादी हमारी हुकूमत, हमारी तादी हमारी हुकूमत। भाई असल हकायक और हैं और असल चीज़ें और हैं और चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और वो जो मैं कहता हूँ कि बल्कि लिखता हूँ कि जो नज़र आ रहा है वह है नहीं,
और जो है नहीं वो नज़र आ रहा है। नहीं, ये शहबाज शरीफ की भी बीमारी जो है और इसमें लापरवाही है नैब की। ये कोई बात है कितने दिन से बीमार था, ये इन्होंने तबी मुआयना नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? और भाई अभी भी वो 1.5 करोड़ वोट लेके आया है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का इलेक्टेड वजीर आला रहा है। ये कर क्या रहे? इरादे इनके हैं, जंगल का कानून नहीं चलेगा। इरादे इनके हैं, एक इरादा अल्लाह का है। इनके इरादे अगर गलत हैं, अगर सही हैं तो ज़रूर कामयाब हो, लेकिन अगर गलत हैं तो बाहर अल्लाह का भी एक इरादा। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब ने मुख्तलिफ की तरफ से और मुख्तलिफ जाली खबरों का जो तरदीद किया और ये उनके खिलाफ ये खबरें क्यों फैलाई गई हैं और ये क्या दबाव है अदलिया पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, चीफ जस्टिस साहब के बारे में, साकिब निसार साहब के बारे में जो है वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें चल रही थी और इसी हवाले से वहाँ का मीडिया भी जो उर्दू बोलने वाला मीडिया है लंदन के अंदर, वो भी इस तरह के सवालात कर रहा था। एक जो उनकी अनील मुसर्रत के साथ जो उनकी दावत हुई है उस पर भी बहुत से एतराज़ात थे। लेकिन अब बात यह है कि अनील मुसर्रत का ताल्लुक है इमरान खान से, लेकिन अगर वो चीफ जस्टिस साहब को इन्वाइट करता है और डैम के जस्टिस साहब अपने बेटे की बार की कॉल के लिए गए। हाँ, उनके वो थी कन्वोकेशन था उनकी। मेरे बेटे बैरिस्टर है, मुझे पता है कि कॉल के लिए फैमिली जाती है। हाँ, लेकिन मैं आपको कहूँ, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा जो बहस आप कर रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि डैम्स बनाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि दरिया सिंध पर एक नहीं 20 डैम बनेंगे। अब ये क्या जवाब है? मैंने तो किताब लिखी है पाकिस्तान डैम। मैं ये समझता हूँ कि उस डैम का नाम बेशक काला बाग नहीं चिट्टा बाग हो, अब डैम बनेंगे। एक मरतबा डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस। नहीं, देखिए खुशनूर अली खान, बात यह है कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसको ऐसे ना छेड़ो। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट का और फैसला नहीं है। चीफ जस्टिस के बयान, वो कह रहे हैं हमने हुक्म दे दिया, अब कोई नहीं रोक सकता। दरिया सिंध पर एक नहीं कई डैम बनेंगे। देखो 20 डैम, दरिया सिंध पे कौन सा डैम बनना था? दरिया सिंध पे जो है वो कालाबाग डैम बनना था, वो नहीं बन सकता जब तक तमाम सूबों के अंदर रजामंदी नहीं होती। और अगर आपने सूबों की मर्जी के खिलाफ सिंध के अवाम जो है इस पे रेजिस्ट कर रहे हैं, अगर आपने पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिकल सेटलमेंट फैसला नहीं चाहिए, ये फैसला नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकल इशू है, इसको सियासी तौर पर हल होना चाहिए। दियामीर बन जाए ठीक है, लेकिन अब 20 डैम कहना जो है ना, ये खतरनाक बात है। इस पे एक पॉलिटिकल इशू बन सकता है। मैंने तो नहीं कहा, और ये के चीफ जस्टिस ने कहा। वो चीफ जस्टिस ने इस तरह नहीं कहा, मिस कोट हुआ होगा। चीफ जस्टिस साहब ये नहीं कह सकते। नहीं, मैं नहीं मानता चीफ जस्टिस साहब 20 डैम की बात करेंगे। एक और बात, ये डैम पॉलिटिकल लोग हैं, वो करें। आसिया बीबी जो है, आसिया बीबी, उसे जर्मनी के एक रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि हम उसे शहरियत देने को तैयार है। कल मैंने कहा था, आज रुकने पार्लियामेंट का एक बयान आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आसिया बीबी खुद शरीयत किसी और मुल्क की इख्तियार करना चाहे और उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं है, वो ECL पे नहीं है, तो हम उसे कोई रोक तो नहीं सकते। वो तो चीफ जस्टिस साहब ने कल लंदन में एक बयान दिया, लेकिन आज इमरान खान ने कहा है कि रेलवे में पिछली हुकूमत ने जितने लोग मुलाजिम किए हैं जो मेरिट पे नहीं आते उनको टर्मिनेट कर दो। ये इमरान खान ने गलत। मेरा एक सवाल है, मेरिट क्या होता है? भाई मेरिट पे तो जो आज से 50 साल पहले भर्ती नहीं हुआ था, और मेरिट, मैंने आपसे पूछा मेरिट क्या होता है? मेरिट जो आज पूरी तरह काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा, दो ही बातें हैं। जो काम नहीं कर रहे रेलवे में उनको निकालो, लेकिन पिछले जो नए भर्ती करोगे वो मेरिट पर नहीं होंगे, जो पुराने हैं वो तो इतने साल काम करके वैसे मेरिट पर तजुर्बा हो गया उसका। फिर ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात पहले मैंने जो मरियम पर बात की थी कि वो उन्हें बुरा कहता है, वो भाई आप उनके निकाल दोगे, अगले जो आएंगे वो आपके निकाल देंगे, वो कहेंगे ये मेरिट पर नहीं थे। हाँ। और आप कह रहे हो 10,000 भर्ती करेंगे, इसका मतलब आप कुछ निकालेंगे। ये आप गलत करें, आप अपने बंदे भर्ती करो। हाँ। और पहले से देखिए, आपके खिलाफ एक चार्ज ये है कि आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। हाँ। और इस पे आप अभी तक कोई अपना ना परसेप्शन ठीक कर सके हैं, ना हकीकत में कोई ठीक कर सके हैं।
आप बच जाएं इस बात से, अपने पर इल्ज़ाम ना दें। लोगों के बच्चे जो हैं भूख से नहीं मरने चाहिए, और हर बंदे का बच्चा जो है ना वो बच्चा होता है। और खुशनूर अली खान, इन्होंने कराची में छोटी दुकानें खोखे गिरा के 1 लाख लोगों को बेरोजगार किया है। मैंने कहा मुतबादिल जगह और कोई मुतबादिल जगह नहीं दे रहे, और ये इन्होंने गरीबों की इकोनॉमी बर्बाद कर दी है कराची में। ये और जगह भी करेंगे, इनको बाज आना चाहिए। ये इन्होंने यार कराची का समंदर और किसी और मुल्क का समंदर कभी देखा? श्रीलंका में देखा, मालदीव में देखा आपने? हर जगह ऐसी होती है, ठेले भी होते हैं, दुकानें भी होती हैं। नहीं, मालदीव में ऐसा है जैसे जन्नत होती है। क्या बात है, क्या बात है। यानी मालदीव में छोटे छोटे जजीरे हैं और ओ भाई, आपसे कराची शहर संभाला नहीं जाता, उसका समंदर आप संभाल नहीं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। ओ जी पानी, भाई पानी ले आओ। खुशनूर अली खान, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूर अली खान को और डीएनए अजीज को कायद आज़म मेडल दिया जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये बड़ी खुशी हुई इस पर। नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूर अली खान को और डीएनए की पूरी टीम को।